ब्रेक के बाद स्वागत है। आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का करौली दौरे के दौरान करौली दौसा बॉर्डर पर तेजस्वी सूर्या को प्रशासन ने रोक दिया है। बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है। करौली में बीजेपी न्याय यात्रा निकालना चाहती है। करौली में धारा 144 लागू की गई है और जो कानून व्यवस्था है, जो हालात है वहां पर बिगड़ ना जाए, ये जो है वो दलील प्रशासन की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं, जिसके मद्देनजर एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है। और फिलहाल बड़ी अपडेट ये कि इस वक्त जो धरना है वो भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और साथ ही तेजस्वी सूर्या जो हैं वो करौली दौसा बॉर्डर पर ही बैठ गए हैं और वहीं पर धरना दिया जा रहा है। आगे बढ़ने की जो मांग है वो यहां पर की जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लगातार दौरे पिछले कुछ दिनों में करौली के बीजेपी नेताओं की तरफ से किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब प्रशासन की ये दलील कि अगर बीजेपी के नेता वहां पर जाते हैं स्थितियां बिगड़ सकती हैं, ये स्वीकार योग्य नहीं है। सहयोगी शशि जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। शशि, क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रही है जिस तरीके से जो नेता हैं बीजेपी के उन्हें रोका गया है? सुमित जी, जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करौली की तरफ जाने से रोका गया, करौली से पहले हिंडौन पड़ता है और हिंडौन बॉर्डर पर ही इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। इनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा और अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। हालांकि जैसे ही रोका गया वहीं तेजस्वी सूर्या ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या करना चाहिए, आप लोग यहाँ पड़ाव डालने के लिए सहमत हैं? और जैसे ही कार्यकर्ताओं ने हामी भरी तो वहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने धरना दे दिया। धरना चल रहा है। करौली के साथ ही धौलपुर, भरतपुर और आसपास के जो जिलों के प्रमुख नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और शशि, मैं रोक रहा हूं आपको। फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, करौली मामले को जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें। फिलहाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया है। करौली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश जो कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ता जो करौली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें खदेड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बीजेपी के कार्यकर्ता जो करौली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस की तरफ से खदेड़ दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और साथ ही तेजस्वी सूर्या आज यहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल करौली में आगे जिस तरीके से वो बढ़ रहे थे, प्रशासन ने पहले यहां पर तेजस्वी सूर्या और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को बॉर्डर पर ही रोक दिया है। धारा 144 का यहां पर जो दलील है वो दी गई है, आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। और इसके अलावा जो कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस ने यहां से खदेड़ दिया है। एट एनी कॉस्ट हम करौली जाएंगे। ये संकल्प आपको सिद्ध है क्या? ये करेंगे या हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिभटन में, आंदोलन में हम बात करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम जाने का प्रयास करेंगे। और पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो हम सब लोग सामूहिक रूप में हम अरेस्ट और डिटेंशन कर देंगे, सामूहिक। तो तेजस्वी सूर्या को यहां पर सुन रहे थे, जहां पर अपने समर्थकों को वो संबोधित करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, करौली हम सभी को जाना है और अगर प्रशासन करौली जाने से यहां पर रोकता है तो उसके बाद गिरफ्तारी यहां पर दी जाएगी। और फिलहाल एक अपडेट ये भी आपको दे दें कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे पुलिस की तरफ से उन्हें भी यहां पर खदेड़ दिया गया है। शशि मोहन मेरे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए। शशि, हमने सुना है यहां पर किस तरीके से तेजस्वी सूर्या जो हैं वो यहां पर संबोधित कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि हर स्थिति में करौली जाना है और लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जाना है, लेकिन इसके बावजूद अगर रोका गया तो उसके बाद गिरफ्तारी देंगे। तो माने कि आगे प्रशासन जो है वो झुकेगा? देखिए, अभी की स्थिति में तो सुमित ना ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन या बीजेपी के प्रतिनिधियों में से कोई भी झुकने को तैयार हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जमे हुए हैं। दरअसल प्रशासन भी नहीं सकता क्योंकि प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है और लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देकर ही इन कार्यकर्ताओं को करौली में दाखिल होने से रोका गया है। बहरहाल बीजेपी की भी ऐसी कोई मंशा नहीं लगती है कि
ये जो धरना दिया गया है इसको जल्दी से उठा लिया जाए। लेकिन अगर आज ये धरना नहीं उठा तो सवाल ये उठता है कि कब तक चलेगा धरना, क्योंकि कल जो भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, उनका कार्यक्रम भरतपुर जिले का है। वहाँ वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसी सूरत में लगता है कि शाम तक ये धरना चल सकता है, लेकिन शाम को कितनी देर होगी इस बारे में कुछ पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता। शशि, प्रशासन क्या कह रहा है? क्योंकि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, जो अभी तक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, कुछ देर पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं खुद गया, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर गई, राजेंद्र राठौड़ जो है वो होकर आए हैं, और जब स्थितियां ये हैं कि कर्फ्यू में ढील देने का वक्त जो है बढ़ा दिया गया है, तब ये तर्क प्रशासन दे रहा है कि वहां पर स्थितियां खराब हो जाएंगी। ये हम कैसे स्वीकार कर लें? देखिए, प्रशासन का अपना आधार होता है इन तर्कों का। दरअसल प्रशासन इन पहलुओं को देखता है कि कौन पक्ष जा रहा है, किससे मिलेगा, क्या कार्यक्रम है। अगर यात्रा है तो उसमें कितने लोग हैं, कर्फ्यू जैसे हालात अगर है तो वो यात्रा की अनुमति देंगे या नहीं देंगे, और उस पार्टी के लोग पहले। शशि, अलका गुर्जर हमारे साथ जुड़ गई हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। अलका गुर्जर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। अलका जी, क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन जब ये कह रहा है कि हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि स्थितियां वहां पर ना बिगड़ें, और सिर्फ बीजेपी माहौल बना रही है। देखिए, राजस्थान में स्थिति ये हो गई है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा है। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है और बीजेपी के नेता वहां सर्व समाज के साथ मिलकर शांति बहाल करने में मदद करते हैं। हम कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, लेकिन जो लोग हिंदू आतंकवाद कहने का साहस कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। और हालत राजस्थान में ये है कि आज महिला, युवा, किसान और आम जन त्राहिमाम कर रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सरकार से बिल्कुल भी नहीं संभल रही है, और ये इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करके प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही रहे और जो ऑनस है वो इन सारी चीजों का बीजेपी पर जाए। लेकिन जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और सबको साथ लेकर जो माहौल राजस्थान में हमेशा से रहा है शांति का, वो बहाल रहे, ये प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहता है। आप ये कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। सुबह से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रहे हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं कि करौली चाहता है कि वहां पर शांति हो, और बीजेपी ये कहती है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते और तुष्टीकरण की राजनीति ही करते हैं आप लोग। ये भी जो है इस वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थितियां जो है वो बिगड़ जाए, माहौल खराब हो जाए। देखिए, करौली ही नहीं, पूरा राजस्थान शांति चाहता है, और आज स्थिति राजस्थान की ये हो गई है कि मैंने जैसा पहले आपको कहा, हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है। कानून व्यवस्था इस सरकार से संभल नहीं रही है, और जो राजस्थान वीरों की धरती थी, जो राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था, वहाँ हर जगह गड़बड़ हो रही है। क्योंकि प्रशासन जब पंगु हो जाता है, जब शासन पंगु हो जाता है, तो प्रशासन का भी वही हाल होता है। और कांग्रेस के लोगों पे जब स्थितियां नहीं संभल रही है तो ये जुलूस पे रोक लगाते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते धारा 144 लगाते हैं, लेकिन स्थितियां फिर भी इनसे नहीं संभल रही है। तो ये डालना चाहते हैं बाहर की भारतीय जनता पार्टी। स्थितियां नहीं संभल रही हैं। अलका गुर्जर ये कह रहे हैं कि स्थितियां जो है वो नहीं संभल रही हैं। शशि, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? देखिए सुमित, अलका जी से यही पूछना था कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। क्या वाकई इस तरह की स्थितियां बन रही हैं? आपके नेता एक के बाद एक जा रहे हैं और वहां जाकर आ रहे हैं। अगर रिपोर्ट ही तैयार करनी है बीजेपी को तो वो एक दल भी कर सकता है। अगर एक दल के तैयार हो सकती है, क्या रिपोर्ट तैयार करने और सच्चाई जानने के लिए बार बार दौरे करने पड़ेंगे? जी देखिए क्या है, पॉलिटिकल टूरिज्म तो हमारे एक फर्स्ट परिवार के भाई बहन है वही करा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित और विचारधारा आधारित पार्टी है। हम पॉलिटिकल टूरिज्म कभी नहीं करते हैं। राजनीति हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम इश्यूज का फायदा उठाएं। हम ये चाहते हैं कि आम समाज में जो शांति रहनी चाहिए, जो सद्भावना रहनी चाहिए, वो सद्भावना बनी रहे। रिपोर्ट हमारी एक कमेटी जा चुकी है आज की, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था संभालने के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। हम पीड़ित पक्षों से मिलकर उनको किस तरह संबल दे सके और सद्भावना उस समाज में वहां बनी रहे, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, वो विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एमपी के अंदर जो है वो जाने के लिए बीजेपी नेताओं के पास वक्त नहीं है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस जगह जरूर पहुंचती है जहां इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। हम सद्भावना की राजनीति करते हैं, हम सर्वधर्म सद्भाव को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन करौली की स्थिति ये हो चुकी है कि जहां कभी इस तरह की बातें नहीं होती थी, क्योंकि प्रशासन के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन शासन के अनुरूप काम कर रहा है, जबकि उनको करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए काम। लेकिन वो एक पक्षीय काम होने के कारण राजस्थान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ओवैसी भी आ रहे हैं AIMIM के, लेकिन वो करौली नहीं जा रहे हैं। इस चीज को किस रूप में देखा जाए? वो कह रहे हैं कि सरकार का, राजस्थान सरकार का फेलियर है करौली का घटनाक्रम। जी अलका जी, देखिए वो दूसरी पार्टी, वो अपनी पार्टी के हिसाब से जो कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपको बता सकती हूँ। आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, यूपी चुनाव में भी। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, क्योंकि मेन सत्ता पक्ष कांग्रेस है। उनका मूल काम है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना। उस काम को करने के अलावा राजस्थान की कांग्रेस हर तरह के काम कर रही है। अलका जी, एक टीम कांग्रेस ने भी भेजी थी, जांच टीम गठित करके, जिसमें रफीक खान थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और उनकी टीम ने कहा कि गलती दोनों पक्षों की थी, डीजे की अनुमति नहीं थी, डीजे ले जाने दिया गया और भड़काऊ नारे लगाए गए, भड़काऊ गाने बजाए गए और उसके बाद में पथराव हुआ। इस रिपोर्ट को किस रूप में आकलन किया जाए बतौर विपक्ष आपकी तरफ से? देखिए सचिव भाई, उनकी गई होगी टीम, लेकिन मेरा सिर्फ एक ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करना और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, और अगर घटना हुई है तो उसकी जांच पूरी तौर पर ढंग से की जाए, ये सुनिश्चित करना सत्ता पक्ष का काम होता है। उनकी कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी उससे हमारा सरोकार नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के बाद आप किस तरह से उन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? अभी कंट्रोलिंग भी फेलियर है वहां पर। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में जो दुर्भाव फैला है उसको दूर करके सद्भाव बना रहे, ये प्रयास हम कर रहे हैं। सद्भाव तो सभी चाहते हैं, लेकिन ये स्थापित कैसे होगा? और कहा गया CSG की जो कमेटी थी उसमें जो आरोपी थे पथराव के वो बैठे थे, बाद में किरोड़ी लाल मीणा गए, उन्होंने भी ये कहा कि कुछ लोग पलायन कर रहे हैं। तो क्या वाकई लोगों में इस तरह के हालात बन रहे हैं कि पलायन जैसी स्थितियां बन रही है, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा कुछ नहीं? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह के अगर ये घटनाएं नहीं रुकेंगी तो पलायन निश्चित रूप से संभावित हो सकता है, क्योंकि जब कुछ लोग इस तरह का इनसिक्योरिटी जहां आ जाती है और प्रशासन जहां संभाल नहीं पाता है तो बहुत सी चीजें हो जाती है। और राजस्थान के लिए इससे बुरी चीज और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि तेजस्वी सूर्या के आने से यहाँ पर सौहार्द जैसी स्थिति बनेगी? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। भाजयुमो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, वो यहाँ आए हैं, न्याय यात्रा निकालना चाहते हैं। कर्फ्यू के हालात से वहाँ पर, ऐसे हालात में न्याय यात्रा निकालने से और तेजस्वी सूर्या के आने से यहाँ पर सौहार्द की स्थिति बन पाएगी, जल्दी स्थापित हो पाएगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, वहां जाकर अगर पीड़ित पक्षों से और समाज के सम्मानित दोनों पक्षों के लोगों से अगर हम जाकर बात करेंगे तो सद्भावना बनेगी, लेकिन प्रयास तो किया जाए और प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरह का पॉजिटिव रुख तो अपनाया जाए। हम तो समाज के पात्र, हमारी जिम्मेदारी है कि वो जो हालात वहाँ पर है वो नॉर्मल हो और कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो। क्या इस मुद्दे में, इस हालात में बीजेपी को 2023 में अपने लिए बढ़त दिख रही है? देखिए, ये हम निश्चित रूप से राजनीतिक दल हैं, लेकिन मुझे लगता है इन चीजों में राजनीति की आवश्यकता नहीं है। ये राजस्थान के सद्भाव और राजस्थान के जो कैरेक्टर रहा है शांति प्रिय प्रदेश का, वो बहाली ज्यादा जरूरी है। 2023 का चुनाव तो 2023 में हम देखेंगे और राजस्थान की जनता देख रही है किस तरह से टोटली फेलियर है इनका कानून व्यवस्था और हर वर्ग इस सरकार से परेशान है। जी, सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने परसों बहुत गंभीर आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी की तरफ से ना तो कोई प्रतिकार आया ना कोई सफाई आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके इस हिंसा का षड्यंत्र, इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। देखिए, उनका नेचर है, वो कुछ भी कहीं भी बोल जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का प्रतिक्रिया दी जाए।
बेसलेस बात है, उसके बारे में ये तो देने की आवश्यकता गंभीर नहीं। आरोप है, अगर सच्चाई नहीं है तो आप लोग इसमें जवाब भी नहीं दे पा रहे। जिस चीज का कोई बेस ही नहीं है उसके बारे में सिर्फ बोलने के लिए बोला जाए कि ठीक है ये चीज हमारी ऑन द एयर हो जाएगी, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे काम है और हम समाज में जागरूकता, सद्भाव और मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, ये प्रयास हम लोग करते हैं पार्टी ऑफिस में बैठकर। हम पार्टी ऑफिस में बैठकर इस तरह तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम नहीं करते। अलका जी, आपने राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में इस बारे में कोई बातचीत की, क्योंकि आप तो खुद राष्ट्रीय मंत्री। हेलो जी, आपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बारे में कोई रिपोर्ट दी अपनी तरफ से? तो आप तो खुद राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, इस कमेटी के साथ भी जुड़े हुए हैं आप। नहीं, मैं कमेटी की पार्ट थी, लेकिन उस दिन मेरी मीटिंग दिल्ली में थी तो मैं कमेटी के साथ नहीं जा पाई थी। लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष जी को सबमिट कर दी है और वाया प्रदेश अध्यक्ष जी वो सेंटर में रिपोर्ट पहुंच जाएगी। एक प्रोसीजर है हमारी पार्टी का, उसके अनुसार काम हो रहा है। अलका जी, इस पूरे न्याय यात्रा के जरिए आप लोगों का मकसद क्या है? आखिर क्या चाह रहे हैं तेजस्वी सूर्या को जिस तरीके से यहाँ पर लेकर आए? हम लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक मकसद है कि राजस्थान जो शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो वीरों की भूमि है, जहाँ वहाँ शांति और सद्भावना बनी रहे और सभी वर्ग सामान्य रूप से जिस तरह से प्रेम से रहते रहे वो रहते रहे, और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राजस्थान में कोई जगह नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे तक पहुंचाने के लिए। अलका गुर्जर यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव जो है वो जुड़ी हुई थी। इनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ न्याय यात्रा के जरिए उन तमाम लोगों के लिए जो वहां पर डरे हुए हैं, जिन्हें न्याय की जरूरत है, इस न्याय यात्रा के जरिए यहाँ पर वो तमाम चीजों करना चाहती है। शशि मोहन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शशि, जाहिर सी बात है कि तुष्टीकरण, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है तुष्टीकरण का, और फिलहाल जो परिस्थितियां हैं इसमें करौली कहां खड़ा है? और लगता है कि ये स्थितियां जो हैं वो 2023 के मद्देनजर बहुत ज्यादा अहम कहीं ना कहीं हो गई हैं। जी शशि, समय रेस्ट का नहीं होता है, वो उनके दिमाग में और उनके आचरण में 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन राजनीति चलती है। आप ये देखिए कि अभी तक के हालात से ऐसा लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को 2023 के चुनाव तक जिंदा रखना चाहती है, और भले ये मुद्दा वेंटिलेटर पे चले जाए, इसको कृत्रिम सांस देनी पड़े, लेकिन ये मुद्दा अगर जिंदा रहता है तो हो सकता है कि इस मुद्दे से किसी राजनीतिक दल को फायदा हो सकता है। ये बीजेपी को फायदा होता है, कांग्रेस को फायदा होता है, या तीसरा चौथा कोई दल आए उसको फायदा होता है, ये एक अलग बातचीत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में करौली कहाँ खड़ा है, इस सवाल का यही जवाब है कि कल करौली में 9 घंटे से ज्यादा की कर्फ्यू में राहत थी, 10 घंटे की राहत थी कल। आज जब तेजस्वी सूर्या ने करौली जाने का ऐलान किया तो वहां कर्फ्यू में ढील का समय केवल 4 घंटे कर दिया गया। यहाँ यानी वहां के लोगों को कर्फ्यू में ढील में 6 घंटे की कटौती हो गई। वहां के लोग जानते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पहलू ये भी है कि जिन व्यापारियों की दुकानें लूटी गई, उनका सामान जहां रखा हुआ है वो बताने को तैयार है पुलिस प्रशासन को। कल वसुंधरा राजे से भी उन्होंने कहा कि वो पुलिस को बताने को तैयार है, लेकिन पुलिस उनका सामान बरामद नहीं करवा पा रही है। और जो और कोई व्यापारी कोई सामान मंगाना चाहता है तो उन गाड़ियों को शहर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जिन दुकानों में आग लगाई गई वो अपने आरोपी बताना चाहते हैं कि किन्होंने उनके साथ में घटना की। पुलिस उनकी सुनने के लिए कितनी तैयार है कितनी नहीं, ये सबके सामने है। हालांकि पुलिस का बड़ा अमला लगा रखा है, हिंडौन की सीमा पर लगा रखा है, भाजयुमो और भाजपा के नेताओं को रोकने के लिए लगा रखा है। लेकिन अगर यही अमला, यही सतर्कता देखिए कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल गया था उस रिपोर्ट कहती है कि डीजे की अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं थी तो फिर डीजे जाने किसने दिया? पुलिस मौजूद थी, पुलिस वहां वीडियोग्राफी कर रही थी, पुलिस के जवान सुमेर सिंह खुद ये वीडियोग्राफी बना रहे थे। अगर पुलिस रोक देती डीजे की अनुमति नहीं थी तो, अगर डीजे फिर भी ले जाने की कोशिश की जा रही है तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते, उनको गिरफ्तार करते। लेकिन अगर किसी ने भड़काऊ नारे लगाने की, गाने बजाने की कोशिश की गई है तो उनको भी आप गिरफ्तार करते। ये सब बात जायज है, इनके ऊपर एक्शन होने चाहिए,
लेकिन क्या पथराव करने वालों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? जिन मकानों में पत्थर जमा किए गए, आप देखिए सुमित, 10-10, 15-15, 50-50 किलो के पत्थर यकाएक जमा नहीं हो सकते, एक बार में पत्थर नहीं ले जाए जा सकते। ये भी हमको सोचना होगा, किसी एक पक्ष को ध्यान में रख के कार्रवाई नहीं करनी होगी। आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेंगे, पुलिस का इकबाल बुलंद रहेगा, तो सरकार को माना जाएगा कि सरकार है और सरकार निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है। अगर सरकार ने पैरोकारी की, पुलिस ने पैरोकारी की, चाहे वो नव संवत्सर पर रैली जुलूस शोभा यात्रा निकालने वाला पक्ष हो या फिर पथराव करने वाला पक्ष, तो पुलिस गलत ही कही जाएगी। और अगर गलत है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा निर्विकार भाव से, बिना डरे, बिना संकोच किए, तो पुलिस का इकबाल भी बुलंद रहेगा और इस मामले में ये माना जाएगा कि सरकार ने कोई गैर वाजिब दखलंदाजी नहीं की। हालांकि मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि वो किसी मामले में दखल नहीं देते हैं और ऐसी ही उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी तक किसी मामले में जी चाहिए। लेकिन पुलिस अधीक्षक पर भी सवाल उठने चाहिए जिन्होंने पूरे अलर्ट के बावजूद ड्रोन से सर्वे नहीं कराया। कहा गया कि ड्रोन गंगापुर सिटी में था। अरे गंगापुर सिटी पाकिस्तान में नहीं है, गंगापुर सिटी अफगानिस्तान में नहीं है। आपसे 25 किलोमीटर गंगापुर सिटी है जहाँ से आप किसी को भी भेज करके बाय हैंड ड्रोन मंगा सकते थे। बाय हैंड ड्रोन नहीं मंगा सकते थे। कई गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम होते, कोई भी हाई होती है, पर 3-3, 4-4 जवान लगाते हैं। कोई वीवीआईपी विजिट होती है तो उसके पूरे रूट में कोई हाई राइज बिल्डिंग होती है तो जवानों का अमला खड़ा कर देते हैं, जिनकी जान को ज्यादा खतरा नहीं होता, क्योंकि कोई भी वारदात करने से पहले ही पुलिस उनको दबोचने की कोशिश करती है, रखती है इतना मादा। लेकिन क्या आप इन छतों के ऊपर लोगों को तैनात नहीं कर सकते थे, पुलिस को तैनात नहीं कर सकते थे? और अगर पुलिस निष्पक्ष है तो पुलिस वो खुद वीडियो जारी क्यों नहीं कर देती जो पुलिस के जवानों ने उस समय बनाया था? अगर किसी ने नारे लगाए तो वो उसमें आ रहे होंगे, उनकी शक्ल को चिन्हित कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। किसी ने पथराव किया था तो उनको चिन्हित कीजिए। जिन मकानों पर पथराव आए, जिन मकानों से पथराव हुआ, उन मकान मालिकों से पूछिए कि आपके घर पर पत्थर कैसे आए। और आप सर्वे करेंगे नहीं, आप एक्शन लेंगे नहीं और कह देंगे कि प्रशासन मुस्तैद था, प्रशासन मुस्तैद था। देखिए, कहने से प्रशासन मुस्तैद नहीं होता। अगर आपको अपनी मुस्तैदी दिखानी है तो वो उस एक्शन में दिखानी होगी। अब जो लोग थे ही नहीं, किसी पीड़ित से मिलने हॉस्पिटल चले गए, आप उनके ऊपर गिरफ्तार करके अपना क्या जोर चलाएंगे? हॉस्पिटल में एक लड़का भर्ती है, नौजवान है, जिसके सिर में चोट लगी है, उसके पार्शियल पैरालिसिस हो गया है। कोई उसके परिवार को जवाब दे सकता है क्या कि वो शोभा यात्रा में गया था? कोई भी पक्ष, चाहे शोभा यात्रा में ले जाने वाला हो चाहे पथराव करने वाला, कोई उसको जवाब दे सकता है उसके परिवार को कि उनका एक युवा बच्चा उनके परिवार का शोभा यात्रा में गया था, पथराव हुआ और वो जीवन भर के लिए पैरालिसिस हो गया? लेकिन देखिए सुमित, ये बातें करने में अच्छी लगती है, राजनेताओं को भी राजनीति करने में अच्छी लगती है। जिसके परिवार के व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, जिसके परिवार के व्यक्ति के ऊपर चोट लगी है ना, उसी को पता रहता है। और पुलिस अधीक्षक हो चाहे जिला कलेक्टर, दोनों को इस मामले में अगर सरकार क्लीन चिट दे देती है, बरी कर देती है, तो ये सरकार के ऊपर भी सवाल उठाने वाली बात होगी। इनको कहा जाता है पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन में कि फीस उतार देनी चाहिए इनको एडमिनिस्ट्रेशन और इनको पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग सिखा देनी चाहिए इनको, क्योंकि राहुल प्रकाश को, बीजू जॉर्ज जोसेफ जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को करौली भेजने की नौबत आ जाए, ये इनके ऊपर सवाल है। जो एसपी कलेक्टर है, इनके ऊपर ये सवाल है। आप देखिए कि इनको क्यों भेजा गया? जो मृदुल कछावा है, युवा ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर, उनको क्यों भेजा गया? क्योंकि उनकी पुलिसिंग करौली में देखी गई है, उन्होंने करौली में काम किया है। राहुल प्रकाश धौलपुर और भरतपुर में काम कर चुके हैं पहले, यहाँ इस पूरी जोन को जानते हैं। बीजू जॉर्ज जोसेफ यहाँ के रेंज आईजी रह चुके हैं। वो लोग फील्ड में जाते हैं, फील्ड में काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो आपके पास में आप 25 लोगों से बात करेंगे तो आपके पास में कम से कम 10 तरह का इनपुट तो आएगा ही कि क्या घटना होने की आशंका है और क्या नहीं। उसके आधार पर आप अलर्ट रहिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और एक कमरों में बैठ करके कागज के ऊपर बिल्कुल, आप सिर्फ कागज के ऊपर कलम चलाकर स्थितियों को सामान्य करने की अगर कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है और कम से कम ऐसे हालात अभी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे परिस्थितियां जो है वो सामान्य हो। शशि, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि जो तेजस्वी सूर्या हैं और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के जो नेता हैं, वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं करौली दौसा बॉर्डर पर। आगे बढ़ने की जो है उनकी मांग है और हालत में आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो गिरफ्तारी दी जाएगी।
ये कुछ देर पहले आपने यहाँ पर तेजस्वी गहरे को कहते हुए यहाँ पर सुना। बड़ी अपडेट लगातार आप तक यहाँ पर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए ज़ीरा।